Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome back to my channel. Today topic of HTML and CSS. आज मैं आपको HTML और CSS की मदद से इनपुट एनिमेशन का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूं ताकि आप उस डेमो को ज़रूर देखिएगा। हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। हम गूगल अकाउंट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप क्लिक करते हो तो ये एनिमेशन टॉप की तरफ जाती है। अब इस तरीके से हम इस एनिमेशन को किस तरीके से बना सकते हैं, इसके क्या यूजेस है, क्या प्रोसेस है, हम इसको क्या करेंगे आज HTML और CSS की मदद से बना के देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक अदद आपको यहाँ पे फोल्डर की रिक्वायर्ड होगी जो मैं पहले ही फोल्डर बना चुका हूँ। सेकंड आपको एक कोड एडिटर की रिक्वायर्ड होगी जो हम सब लाइन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू करेंगे। कंट्रोल एन से फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में इनपुट के फोल्डर के अंदर ही फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स डॉट, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया HTML। देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, वन टाइम इसको सेव करोगे और सेव करने के बाद अगेन कंट्रोल एन यूज करेंगे, कंट्रोल एन से फाइल को सेव करेंगे। फिर अगेन इसमें एक और फाइल सेव करेंगे जिसका नाम होगा style.css। अभी तक आपने मेरी बेसिक सीरीज नहीं देखी वीडियो की तो मैं इस पहले वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा ताकि आपको HTML और CSS का बेसिक पता होना लाजमी है। तो मैं इंडेक्स पे चलता हूँ। अगेन आपको सिंपल क्या लिखना है, HTML, और कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करोगे, टैब। अब जैसे आप टैब यूज करोगे तो ऑलरेडी आपका स्ट्रक्चर गिवन हो जाएगा। तो हम इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमने CSS की फाइल बनाई हुई है इसका लिंक हम इसके अंदर देंगे। अब इस फाइल में लिंक कैसे देंगे, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या यूज किया, लिंक, आपने टैब यूज किया, देन आपने इंटर प्रेस किया। इसके बाद आप क्या यूज करोगे, style.css। अब जैसे मैंने style.css यूज किया तो मतलब क्या हुआ कि इस फाइल में जो भी काम होगा वो इस HTML के फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, यानी कोई सी भी डिजाइनिंग हम यहाँ पे करेंगे वो बाय इजीली हमारे पास अप्लाई होगी। देन अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग div बनाते हैं और div के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, डॉट, और क्लास का कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे फॉर्म क्लास का नाम लेता है टैब। यहाँ पे यूज करके मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब इंटर करने के बाद अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, div। अब div के अंदर जो रिक्वायरमेंट है हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब मुझे सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होगी जिसका नाम क्या होगा, इनपुट। अब इनपुट के बाद मुझे यहाँ पे जो यूज करना है वो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट होगा। देन इसके बाद सेकंड हम लोग जो यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, लेवल होगा। अब इस लेवल के अंदर हम लोग जो यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सेकंड इस लेवल में हम लोग जो ये काम करेंगे वो हमारा क्या होगा, यूजर नेम होगा। अब इसमें कोई भी चीज एक यूजेस के लिए रख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या करा के इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर अनदर इसी तरीके से आपको मैं फॉर्म बनाना सिखाऊंगा कि आप इस तरीके से फॉर्म किस तरीके से बना सकते हो। अब देन इसके बाद आपने क्या करा, लेवल में जो भी नाम प्रैक्टिस के तौर पे रखना था वो प्रैक्टिस के तौर पे आपने नाम रखा। अब फाइल को मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब आपको कहाँ पर आना है, इनपुट पे डबल क्लिक करेंगे, ये फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा। इसमें आप राइट क्लिक करोगे और ओपन विद करोगे गूगल के ऊपर। अब जैसे आप गूगल के ऊपर ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हो चुका है और लेवल के थ्रू एक यूजर नेम भी आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लेवल भी यूज कर सकते हैं और लेवल की जगह हम एक्सपेंड भी यूज कर सकते हो। अब एक्सपेंड भी यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हमने क्या यूज किया, यूनिवर्सल टेक्स्ट। आप इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग हमारे पास क्या होगा, 0 पिक्सल होगा। फाइल को सेव करेंगे और इसको ब्राउजर पे चेक करके मैं दिखाऊंगा इस पेज पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे टॉप एंड लेफ्ट से या बॉटम से, वो सारी के सारे आपके कहाँ पास से फिनिश हो जाएंगे, मतलब वहां से लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हो टॉप पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक स्पेस हो रहे और लेफ्ट से, ये लेफ्ट से भी स्पेस आ रहे हैं। और जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आप टॉप एंड लेफ्ट से स्पेस आपका खत्म हो चुका है। देन इसके बाद हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं, हम लोगों ने फर्क किया किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर आप इंटर करोगे। अब इंटर करने के बाद अब ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम सिखा चल सकूँ। और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
अब बॉडी के अंदर आप लोग जो यूज करते हो वो जस्टिफाई कंटेंट, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, सेंटर। सेंटर के बाद आने के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स पे आने के बाद अब इस चीज को मैंने क्या कर दिया मौजूद। अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि इन दोनों के बारे में भी आपको पता चल जाए। सेकंड, अब इसके अंदर आने के बाद हमने क्या यूज किया, अलाइन आइटम्स। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अलाइन, अंडर स्कोर यूज करने के बाद हम लोग आइटम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सेंटर। फाइल को अब इंटर करते और इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, मिनिमम। यहाँ पे 100 व्यू हाइट। फाइल को सेव करते और इसको हम चेक करेंगे तो देखिएगा जो भी मेरे पास बना होगा पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो आपके पास देख सकते हो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल हो चुका है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे यूज करता हूँ HTML कोड। अब यहाँ पे कलर कोड हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते। अब जैसे आप इस कोड के ऊपर आएंगे HTML कलर कोड, तो इसके अंदर आपके पास कलर्स होंगे, आप इसमें से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये कोड मुझे अच्छा लग रहा है तो वन टाइम इसको क्लिक करूंगा मैं और Ctrl+C से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब देख इसके में हमने क्या यूज किया, बैकग्राउंड यूज करेंगे। Ctrl+V से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर पे आके इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो ये मेरे पास अप्लाई हो चुका है। तो मैं इससे मजीद आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डार्क कलर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते तो ये डार्क कलर का कोड आपके पास अवेलेबल हो चुका है। वन टाइम Ctrl+C फॉर कीबोर्ड, कीबोर्ड से Ctrl+C से कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप सब लाइन पे आने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट। फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये हो चुका, मेरे पास लग चुका है। अब इसके बाद हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे, इस इनपुट के ऊपर वर्क करेंगे। इनपुट से पहले मेरे पास एक क्लास दी हुई है फॉर्म की, मैं फॉर्म को Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डॉट यूज करेंगे, हमने क्लास यूज की हुई थी और इसको इंटर करते हैं। अभी मैं इसमें कोई भी वर्क नहीं कर रहा, मैं आगे जाके इसमें वर्क करूंगा। देन इसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो हमारा क्या होगा, इनपुट होगा। इनपुट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, इस इनपुट के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मौजूद करते हुए कंट्रोल, अब इसमें इनपुट ये टारगेट है। अब इसके ऊपर हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो मैंने इनपुट पे आने के बाद आपने इसको इंटर किया। सबसे पहले इनपुट की जितनी भी वेट आपकी रिक्वायर्ड हो फॉर्म के हिसाब से आप वो मैनेज कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड फॉर 300 पिक्सल। फाइल को सेव करेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हो इनपुट बड़ा हो चुका। 300 की जगह मैंने रिक्वायर्ड किया 200 पिक्सल, तो आप देखिएगा ये कम हो गया, सही। देन इसके बाद आपके पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो इनपुट की लंबाई होगी, मतलब हाइट यूज की। हाइट को मैंने 25 पिक्सल यूज करके फाइल को सेव करेंगे और हम चेक करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो गई, इसकी हाइट भी गिवन हो चुकी है। जैसे कि आप इस पे देख सकते हो कि ये इसकी विड्थ और इसकी हाइट से गिवन है। आप इसमें देखिएगा कि थोड़े से ये राउंड भी हो गए हमारे पास। तो इसको राउंड करने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पे यूज किया यहाँ पे बॉर्डर। अब बॉर्डर पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस में हमने यहाँ पे दिया सबसे पहले 5 पिक्सल। सेव करोगे और हम लोग इस पे ब्राउजर पे आके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो ये चीज मेरा राउंड हो चुकी है। देन इसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो कलर उसका क्या है, व्हाइट है। अब उस कलर व्हाइट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में हम लोग यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसा भी आपने बैकग्राउंड का कलर रखा हुआ होगा तो इनपुट का कलर भी वही हो जाएगा। आप फाइल को सेव करो तो देख सकते हो जनाब यहाँ पे। अब इसमें प्रॉब्लम यह कि इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, बॉर्डर्स भी गिवन और है। तो पहले मुझे इस बॉर्डर को वाइंड अप करने पड़ेंगे, मतलब खत्म करने पड़ेंगे। तो CSS की प्रॉपर्टीज क्या है, बॉर्डर। और बॉर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, नन। फाइल को जब आप सेव करके उसको चेक करोगे तो देखिएगा मेरे पास बॉर्डर भी यहाँ से हट चुके हैं। अब मुझे अपना बॉर्डर यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बॉर्डर। और बॉर्डर इसमें सबसे पहले 1 पिक्सल। अब इसके बाद बॉर्डर के स्टाइल सॉलिड। देन बॉर्डर के कलर्स आप अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर का कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने इसको क्लिक किया, फाइल को Ctrl+C से कॉपी करूंगा और Ctrl+V से हमने क्या कर दिया, पेस्ट। फाइल को सेव करते अपने ब्राउजर पे आके इसको चेक करते तो आप देख सकते हैं मेरे पास बॉर्डर भी चेंज हो चुके हैं।
प्रॉब्लम नंबर 2, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसमें देखिएगा इसके अपने भी बॉर्डर अप्लाई और जब हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोकस के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसमें कलर क्या है, पहले हल्का सा ग्रे फिर डार्क ब्लू हुआ, तो मुझे भी अपने पास यही काम करना है। तो आप CSS में इस प्रॉपर्टीज में जो यूज करोगे आप इनपुट की, वो होगी आपकी आउटलाइन को हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे नन। फाइल को सेव करेंगे और चेक करेंगे। जैसे आप चेक करोगे वो देखिएगा अब मैं क्लिक कर रहा हूँ वो चीज मेरे पास नहीं आ रही। प्रॉब्लम नंबर 3, ये बिल्कुल इसके साथ अटैच होकर आ रहे हैं और हम इस फॉर्म में जाते थे, देखिएगा जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस बॉक्स से थोड़ा सा दूर होकर आ रहे हैं। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप चारों तरफ से पैडिंग यूज करेंगे। कितनी यूज की, 5 पिक्सल 10 पिक्सल जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। फाइल को सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ये बॉक्स भी मेरे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है। जबकि ये प्रॉपर्टीज मेरी गलत हुई, मैं चाह रहा हूँ उसी साइज पे काम होना चाहिए जो मैंने इसका साइज रखा हुआ है। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो ये साइज, यहाँ पे स्पेस तो गिव इन हो चुका है 10 पिक्सल का, यानी 5 पिक्सल का, मगर मेरे साथ साथ ये बॉक्स भी इंक्रीज हो चुका है। अब इस बॉक्स को इक्वल करने, यानी जो पुरानी मेरी विड्थ थी उसके बराबर में लाने का तरीका दूसरा क्या है, आप इसी को इंटर करोगे। हमने क्या यूज किया, बॉक्स साइजिंग। अब जैसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करूंगा, फाइल को सेव करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका बड़ा साइज बॉक्स का हो चुका था इनपुट का, अब वो साइज आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल फाइल पे पहुंच जाएगी विद द हेल्प ऑफ बॉक्स साइजिंग। देन अब यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने प्रॉपर काम किया। अब बारी किसके ऊपर होगी, यूजर नेम के ऊपर। यूजर नेम किसके अंदर लिखा हुआ है, उसका टैग का नेम है लेबल। हम कंट्रोल-C से कॉपी करते, कॉपी करने के बाद CSS के अंदर आते हैं और इसको इंटर करके कंट्रोल-V से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, पोजीशन। यहाँ से जितना भी आपको देना है, जैसे मिसाल के तौर पे एब्सोल्यूट अभी रखते हैं और यहाँ से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टॉप। जैसे मैंने टॉप यूज किया, मैंने टॉप से 0 पिक्सल कर दो, टॉप से कितना पिक्सल कर दो 0, और लेफ्ट से भी 0 पिक्सल कर दो। यानी जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा और चेक करूंगा तो देखिएगा मेरा जो यूजर नेम यहाँ पे था वो नाराज होके टॉप पे चले गया, जबकि ये चीज मुझे किसके अंदर चाहिए, इस बॉक्स के अंदर चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब इस चीज को लाने का तरीका क्या है, अब इसके अंदर लाएंगे तो हम लोगों ने जो चीज बनाई हुई है वो पूरे का पूरा एक क्लास बनाई हुई थी, किसके अंदर, फॉर्म। हम फॉर्म के अंदर जाएंगे और जो फॉर्म वाली क्लास थी, अब इसके ऊपर आके हम लोग यूज करेंगे पोजीशन और यहाँ पे यूज करेंगे रिलेटिव। कंट्रोल-S से फाइल को सेव करोगे। अब जैसे चेक करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये चीज मेरे पास मौजूद हो चुकी है। तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। भाई टॉप से मैंने यहाँ पे दिया 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल। फाइल को सेव करेंगे, आप देखिएगा वो चीज हट चुकी है। तो मैं यहाँ से टॉप से ऊपर ले जाने के लिए 7 यूज करता हूँ रिक्वायरमेंट के लिए। अब ये 7 भी मेरे लिए कम हो रही है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 3 और इसका मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मौजूद किया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये चीज हमारी क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ मूव होनी चाहिए। तो वो काम किसके अंदर होगा कि जैसे मैं इसके ऊपर आऊंगा, जो मेरी लेवल्स होंगे, अब मैं इसके ऊपर काम किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया कि भाई हम यहाँ पे इनपुट, अब इनपुट के अंदर हम जो यूज करेंगे वो इसका होगा फोकस। फोकस के साथ किसके ऊपर काम करेंगे, प्लस लेवल्स। लेवल के अंदर हम लोग काम करेंगे इस चीज में। मैंने लगा जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा टॉप से, ये कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। मैंने यहाँ पे यूज किया माइनस, जैसे 5 पिक्सल। यहाँ पे हम लोग इसको सेव करके और इसको चेक करते। अब मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये टॉप से आपका कितना हो गया, -5 पिक्सल। अब 5 की जगह इसको इंक्रीमेंट करता हूँ 10 करके, फाइल को सेव करते और हमने चेक किया, दोबारा क्लिक तो आप देख सकते हो ये चीज मौजूद हो चुकी है। फोकस का मतलब क्या हुआ कि आपकी इस प्रॉपर्टीज का मतलब समझाऊं कि फोकस वो चीज है कि आप किसी बॉक्स के अंदर जैसे क्लिक करते हो तो वो उसका फोकस कहलाता है, यानी उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस रखते हैं। अब मैं यहाँ पे जब आया था, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या यूज किया, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वही उठाऊंगा जो हमने बॉडी के ऊपर रखा हुआ था। कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल-V से हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव करके हम चेक करेंगे, जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं लाइन भी कट आउट हो चुकी है।
देन इसके बाद आप क्या करो, इनपुट के अंदर आओ, मतलब हमने इसमें जो मौजूद किया था, हम लेवल के अंदर आए और इसमें हम लोगों ने क्या यूज की, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन मैंने क्या यूज की, ऑल। अब अपनी टाइमिंग के हिसाब से 3 सेकेंड मैंने यूज की, और इसके बाद हमने बोला कि भाई ये किस में आना चाहिए, इजी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फाइल को हम सेव करते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारे पास मौजूद हुआ। अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं, 5 इंक्रीज करते हैं ट्रांजिशन, और इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मौजूद हुआ। सेकंड, अब यहाँ पे जब हम आए थे तो आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा स्पेस नहीं आ रहा, यहाँ से तो स्पेस सही आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके यहाँ पे भी स्पेस आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए आप जो फोकस की प्रॉपर्टीज है उसी के अंदर आप लोग क्या यूज करोगे, पैडिंग। अब पैडिंग हमने दे दी तकरीबन 3 पिक्सल। फाइल को सेव करेंगे और चेक करेंगे। अब जैसे क्लिक करूंगा तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कट आउट हो गया, ये थोड़ा सा नीचे भी आ गया। तो मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए मजीद में इसको कम कर देता हूँ, 8 पिक्सल यूज किया, और फाइल को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज किया। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इस चीज में कोई मसला और आए तो आप मुझसे कमेंट्स भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई चीज समझ में नहीं आता आप मेरे से इसमें पूछ सकते हो। तो हम इसको मजीद क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज प्लाई। ओके, यहाँ पे जैसे मैं 4 पिक्सल कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मजीद मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ 13 पिक्सल, तो अब ये ऊपर की तरफ जाए, तो आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज मौजूद है। अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा तो इसमें देखिएगा ये प्रॉपर एक चीज कट आउट हो चुकी है। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज एक और चीज बताना चाहूंगा इसी के अंदर, तो आप इसमें से बेटा फॉन्ट साइज भी यहाँ पे इसका कम कर सकते हो। फॉन्ट साइज हमने कितना कर दिया, 15 पिक्सल। फाइल को हम सेव करेंगे और चेक करेंगे। हमने जैसे क्लिक किया 15 पिक्सल इसमें मौजूद, हमने फाइल को सेव करके इसको चेक करते आगे आगे, और इसमें हमारे पास 15 की जगह हमने क्या यूज किया, 10। आगे, तो ये चीजें आपके पास मौजूद होती है जितना भी आप यहाँ पे यूज करना चाहो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। इसी तरीके से मैं इसका प्रॉपर आपको फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, जैसे ये गूगल के ऊपर आपके पास मौजूद है। ये फॉर्म किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और खुदा